हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मेरे साथ है भास्कर भाई। कैसे हो? बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? भास्कर भाई चीता बंदा है, ओके, इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कैसे इनकी जर्नी रही। और मैं आपको बता दूं, भास्कर भाई ने विदाउट डिग्री जॉब ली है, ओके। और आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं ऑफिस में, ओके। मैं इनको यूट्यूब के थ्रू ही मिला था, तो मैंने सोचा कि आज इनसे हम जितना ज्यादा ज्ञान ले सकते हैं ना, ले ले। तो भास्कर थैंक भाई, यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फर्स्टली हमारी सबसे पहले, ऑडियंस को अपने यस, बारे में बता दीजिए। डेफिनेटली। हाय गाइस, सबसे पहले होप यू आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ भास्कर गुप्ता, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर इन IBM with Manor Batra also. And you can say like I am a part time YouTuber. So आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने मेरे को ऑलरेडी पहले देखा होगा YouTube पे, और बहुत सारे नहीं जानते होंगे। ओके, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज ये जो इंटरव्यू हो रहा है, इस इंटरव्यू में क्या आप सबको मिलेगा, आज इस वीडियो से आप क्या लेके जाएंगे। इस इंटरव्यू से आप सबसे पहले ये लेके जाएंगे कि जो मोटिवेशन आपको मिलेगा कि किस तरीके से एक डिग्री मैटर नहीं करती है आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जॉब दिलवाने में। सेकंड, आपको किस तरीके से काम करना है अपनी लाइफ में, फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी लाइफ में। तो वन बाय वन चीजें आपको डिक्लेयर करेंगे और बताते चलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। तो गाइज मैं आपको बता दूं, एक शॉर्ट कंटेंट इस वीडियो का ये रहेगा कि सबसे पहले हम भास्कर भाई की जर्नी सुनेंगे कि कैसे इन्होंने विदाउट डिग्री जॉब ली। सेकंड, लाइफ ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर। थर्ड, अपना करियर मिस्टेक्स यस, या फिर कैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रैक करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं, ओके, प्लस रोड मैप। क्योंकि जनरली जो लिंक्डइन पर हम देखते हैं ना, वहां पे बस एक रोड मैप दे देते हैं जो ऐसा लगता है कि सबके लिए यही है, यस, विच इज नॉट ट्रू। बिकॉज वो रोड मैप चेंज होता है बीइंग फ्रॉम फ्रेशर टू सम एक्सपीरियंस लेवल, ओके। और इंटरव्यू क्वेश्चंस और इनके कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हमको हेल्प करेंगे आईटी में ग्रोथ पाने के लिए, ओके। लाइक अपने मैनेजर को कैसे इंप्रेस करें, उनका फेवरेट कैसे बने। बिकॉज अगर आप एक बार अपने मैनेजर को इंप्रेस कर लेते हो ना, तो फिर बाकी चीजें आपके हिसाब से होती हैं, ओके। जिसको आप बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो भी सब मिलता है। तो हम सब टिप्स इनसे लेंगे आज इस वीडियो में। सो ओवर टू यू भास्कर भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए अपने बारे में, यस। प्लस आपको वो जॉब कैसे मिली। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपने लाइफ की सबसे पहली जॉब। ओके, जब मैंने ग्रेजुएशन से पहले जब 12th कर ली थी, राइट, तो 12th करने के बाद में मेरी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है क्योंकि मैं बहुत लोअर बैकग्राउंड से आता हूं। तो हमें पहले से डिसाइड था कि 12th करने के बाद में जॉब करनी ही पड़ेगी हमें, राइट। और मेरे फादर साहब के पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एक जॉब मिल जाए 10 से 12 हज़ार रुपए तो इनफ रहेगी हमारी लाइफ में। बट ड्यूरिंग आफ्टर द कंप्लीट 12th थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं, जॉब लेना इतना आसान नहीं है मार्केट में। तो मन था शुरुआत से कंप्यूटर में, क्योंकि तब GTA चलती थी, राइट। तो मेरे फ्रेंड्स के पास में कंप्यूटर था, तो वो जाते थे GTA की स्टोरी अगले दिन स्कूल में सुनाते थे मेरे को कि आज हमने ये करा ये करा। तो इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका था वहीं पे कि कंप्यूटर कुछ है और इसी में देखना है। तो जब हमने 12th करी और 12th के बाद में 2011 के बाद मैंने कुछ ढूंढ रहा था कि जॉब कैसे मिल सकती है। तो मैंने उससे पहले छोटी मोटी जॉब करी, बहुत छोटी छोटी मोटी जॉब करी। लाइक आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम 150 रुपए 200 रुपए की भी जॉब करी है हमने उस टाइम पे। और उसके बाद में फिर मैंने उसी पैसे से जो भी इकट्ठा करा, जो मेरी मदर ने मेरे फादर ने मेरे को दिया, राइट। तो उस चीज को लेने के बाद में मैंने अपने बड़े भाई हैं जो मेरे, उनसे मैंने डिस्कस करा कि मुझे क्या कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर का बेसिक कोर्स, जो आपका बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, वो मैंने किया। और वो मैंने किया आपका लाल बहादुर शास्त्री कालका जी, जो आपका दिल्ली के अंदर है। तो जब मैंने वहां से वो कोर्स किया, तो वो कोर्स आपका पूरा DIT का था, मतलब डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 पार्ट में वहां पे था आपका। कौन सी ईयर की बात है? ये आपकी 2011 की बात है। 2011 से 12 के बीच में ये पूरा सर्कुलेट चल रही थी चीजें, मैं पूरा लर्निंग पाथ में था। फीस बहुत मुश्किल होती थी पे करना, बट यस मैंने पे करी जैसे तैसे करके। मेरे फादर साहब और मदर ने मेरे को अरेंज करके दिए वो पैसे। और जब मैं वहां से कंप्लीट होने से पहले ही वहां से इंस्टीट्यूट से खुद ही उन्होंने मेरे को ऑफर कर दिया कि आप टीचर बनना चाहेंगे। ओके। तो मेरी एक सेकंड जर्नी जो मेरी फर्स्ट जर्नी से पहले है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, सब जिनको पता है मेरे बारे में उन्हें पता है कि मैं एक डेवलपर हूं, राइट। बट उससे पहले मैं एज अ टीचर था। तो जो मेरी जर्नी है वो टीचर सबसे पहले चालू हुई आपकी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में ही मैंने पढ़ाया। जहां से मैंने सीखा वहीं मैंने पढ़ाया आपका। वहां मैंने 1.5 साल तक पढ़ाया सबको। उसके बाद मैंने जॉब स्विच करी। जॉब स्विच करने के बाद में मैंने प्रयास इंस्टीट्यूट, जो आपका ऑल ओवर इंडिया में है, पैन इंडिया में, उसमें पढ़ाया मैंने। फिर उसके बाद एकेडमी में पढ़ाया मैंने। क्या पढ़ाया? ये मैं जो चीजें पढ़ा रहा था आपकी बेसिक कंप्यूटर, उस टाइम पे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये बहुत बूम पे था। ओके, हाँ, ग्राफिक का पार्ट, राइट। और मल्टीमीडिया बहुत चलता था तब। तो ये सारी चीजें मैं वहां पढ़ाता था। बट
प्रोग्रामिंग थी, बट प्रोग्रामिंग के बस केवल मैं दो ही चीजें पढ़ाता था, क्योंकि मेरे को सी एंड सी प्लस प्लस नहीं आती थी। ओके तो मुझे आती थी आपकी HTML एंड CSS तब। ओके तो मैं ये चीजें भी वहां पे कवर कर देता था। ठीक है। एंड जब मैंने ये सारी जर्नी कवर करी पढ़ाने के बाद में, तो एक्सपीरियंस हो गया था अच्छा खासा, 4 साल 5 साल। तो मेरे पास में मल्टीपल ऑफर्स आने लगे पढ़ाने के, जैसे कि आपका एप्टेक हो गया, एरिना एनिमेशन मल्टीमीडिया हो गया, मैक इंस्टीट्यूट हो गया आपका, ठीक है, बायोजूस की तरफ से भी आया था। उस टाइम पे प्लेटफॉर्म जब 2016 में जियो जस्ट बूम पे आया ही था, तो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स, तो सारे ये हमें मिल रहे थे अपॉर्चुनिटी। बट मेरे को इस जॉब को कंटिन्यू इसलिए नहीं करना था इस फील्ड में, क्योंकि इसमें ग्रोथ थी बट कुछ लर्निंग नहीं थी न्यू। करेक्ट है। राइट। तो अगर कुछ नया सीखना था तो कुछ हमें खुद अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। करेक्ट। तो उसके लिए मैंने क्या करा, 2016 में अगेन अपने एल्डर ब्रदर से मैंने बात करी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अभी मेरे पास में इतनी सारी चीजें हो गई हैं और थोड़ा सा अरेंज भी कर लिया पैसा, अब मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने अब कहा कि अब जिसमें तुम्हारा मन लगता है उस चीज को आप कंटिन्यू करो। तो मन तो अभी भी कंप्यूटर में ही था, बट कंप्यूटर में क्या करना था ये अभी भी कंफर्म नहीं था। ओके। फिर उसके बाद में मैंने वहां पे आपका ग्राफिक का कोर्स ज्वाइन करा एरिना एनिमेशन मल्टीमीडिया में, साउथ एक्स। ओके। वो गया मैं, और जाने के बाद में सडनली मैंने जब मैंने फीस सबमिट कर दी। फीस सबमिट करने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने अपने एल्डर ब्रदर से फिर बात करी कि ये सही रहेगा क्या। उन्होंने मेरे से कहा कि आप बताओ खुद से। तो उन्होंने हर चीज मेरे को एज अ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी कि आप खुद से लीड करने की कोशिश करो, सोचो कि कैसे होगा, कहाँ जाना है ग्रोथ। बट उन्होंने लास्ट में एक पॉइंट बोला मेरे से कि वेब को भी ऐड कर लो। समझ गया। और जब उन्होंने वेब को ऐड करवाया, वेब डेवलपमेंट को, उस कोर्स में, वो भी आपका 1.5 साल का कोर्स था, जो आपका पूरा था GWDD, ग्राफिक वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जिसके अंदर उन्होंने मेरे को एरिना वालों ने ग्राफिक भी पढ़ाया, वेब भी पढ़ाया, डेवलपमेंट भी पढ़ाया। वहां पे उन्होंने बोला था कि प्लेसमेंट भी देंगे, बट प्लेसमेंट नहीं मिली। ये चीज मैंने आज तक नहीं बोली, ठीक है। इससे पहले वाले पॉडकास्ट में जो हुआ है आपका अजय जी के साथ में, टेक्निकल सुनेजा जिनका नाम है, वहां पे मैंने नहीं बताया था ये चीज तब। बट मैं अभी अब मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने नहीं दी थी तब प्लेसमेंट। तो अब आपको पता है कि फीस दे चुके हैं हम, फीस बहुत ज्यादा थी तब, 1.5 लाख के आसपास फीस थी वो, आप समझ रहे हैं। तो वो जो फीस थी उस फीस को रिकवर भी तो करना है, क्योंकि वो पे तो कर दिया हमने। क्योंकि मैं क्या था कि मेरे फादर साहब डबल शिफ्ट करते थे मेरी फीस को देने के लिए। और मेरे भाई भी जॉब करते थे लगातार, क्योंकि वो भी बहुत छोटी उम्र से जॉब कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो फीस जैसे तैसे करके हमने पे तो कर दी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि अब जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि हम पे डिग्री नहीं है, ये हमें किसी ने बताया नहीं। करेक्ट। अब जब डिग्री नहीं है तो आपको जॉब मिलेगी कैसे। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैंने लिस्ट बनाई जितनी भी दिल्ली के जिस भी टॉप एरिया में जॉब्स हैं, कंपनीज हैं बेसिकली। लाइक वेस्ट में उठा लें तो जनकपुरी है आपके पास में, राइट। और अगर साउथ में उठा लें तो ओखला है आपके पास में, ओखला, नेहरू प्लेस, लाजपत नगर। इन सारी जगहों पे मैंने कंपनीज ऑनलाइन ढूंढना चालू करी। मैंने नौकरी, लिंक्डइन, इन सब पे अकाउंट बना रखा था, बट कॉल नहीं आती थी इनसे मेरे को। तो मैंने जब ये लिस्ट बनाई तो मैं लिस्ट में क्या करता था, रात भर जग के मैंने एक मेल का फॉर्मेट बना लिया था, टेम्पलेट बना लिया था। और जब रिज्यूम बनाया था उस रिज्यूम को अटैच करके मैं मेल सेंड कर देता था। ठीक है। उसकी वजह से हुआ ये कि लगातार पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 1 महीने तक, बट सडनली एक दिन मेरे पे कॉल आ जाती है एक कंपनी की, और वो है मेरी पहली कंपनी प्रोडक्ट बेस की। अच्छा। जो कि जनकपुरी में मेरे को मिली। ओके। और उस कंपनी में जिस कंपनी का नाम है नोटिफाई विजिटर, ओके, मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, क्योंकि प्रोडक्ट बेस थी। मेरे को तब ये नहीं पता था प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस क्या होता है, बस मुझे जॉब चाहिए थी कैसे भी। तो वहां पे जो जॉब लगी मेरी, वो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से लगी। और जहां वहां पे जब जर्नी स्टार्ट हुई तो वहां पे बैकएंड से हुई। अच्छा। बट मेरा इंटरेस्ट फ्रंट एंड में था डे 1 से, क्योंकि मैंने HTML CSS इतने टाइम से पढ़ाया था, डिजाइनिंग अच्छी थी। बट मेरे को वहां पे PHP पे कोऑर्डिनेटर के साथ काम दिया गया था। तो उसी पे मैं क्या करता था, वहां पे डिजाइनिंग करता था उनके साथ में मिलके। तो वहीं पे उन्होंने मेरे को गिट सिखाया, लॉजिकल चीजें सिखाई, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, वो वहां पे उन्होंने क्लियर कर दी कि कैसे होती है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे को वहां पे मेंटोर्स मिले, मल्टीपल लोग मिले मेरे को मेंटोर्स, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी कि हाँ कुछ इस तरीके से पढ़ाई करो तो आप बहुत ऊपर जाओगे। हेल्प करी या ग्राइंड किया? आप ये बोल सकते हो हेल्प प्लस ग्राइंड है। क्यों? क्योंकि देखिए अब मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ और मैं फंस जा रहा हूँ, उन्हें पता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर कोई और होता तो वहां पे सपोर्ट नहीं करता। बट उन्होंने हेल्प करी उस टाइम पे, पहले इसका काम हो जाए, फिर उसके बाद में वो काम होने के बाद में वो कहते थे आज तो बता दिया, बट कल पढ़ के आना ये चीज।
समझ गया, ठीक। हाँ, तो बोथ, हाँ, इसीलिए मैंने उन्हें बोला कि एज अ मेंटोर थे वो मेरे लिए, सबके सब। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी मेरे लिए गाइडेंस रखी कि हाँ तुम कर सकते हो, जा सकते हो। और 2018-19 जब मैंने वहां पे 1.5 साल की नौकरी करी है, कोविड में अप्रैल तक मैं वहां पे था, तो 2019 में ही डिसाइड हो गया था कि यूट्यूब पे आना है। ओके, अब यूट्यूब भी स्टार्ट होता है इसी बीच में, अच्छा, क्योंकि टीचिंग थी, हाँ, पढ़ा मैं पा नहीं रहा था, हाँ, बट मन में था कि हाँ पढ़ाना है। पढ़ाना है। अब कैसे पढ़ाना है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो अब उसके लिए यूट्यूब पे देखा कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनती है, अपलोड कैसे होती है, बट उसमें भी एक चैलेंज आ गया कि लैपटॉप नहीं था। अब लैपटॉप नहीं था, तो मैंने अब घर में बात करी, तो मेरे बड़े भाई ने जैसा उनके पास में जो बजट था, बहुत छोटा सा, कुछ बहुत नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप मेरे को दे दिया था। ओके, अब वो लैपटॉप दिया तो उस पर कुछ भी एडिटिंग नहीं हो सकती थी, हाँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती थी, हाँ, बट मैंने ट्राई करा उस पर बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को रख के कि कुछ हो जाए, राइट, और उनसे वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। ओके, तो वहां से चीजें मेरे लिए प्लस पॉइंट हुई, क्योंकि जब 2020 में कोविड आया तो वो जॉब तो गई मेरी कोविड की वजह से, अच्छा, राइट, क्योंकि वहां पे क्या था, वो स्ट्रेंथ कम कर रहे थे, ओके, इसकी वजह से जॉब चेंज करनी पड़ी। बट उन्होंने 1.5 साल में इतनी कॉन्फिडेंट चीजें मेरे को सिखा दी थी लैंग्वेजेस के थ्रू, कि मैं अब नेक्स्ट कंपनी में अपने आप को खुद से जाके मैं कह सकता था मेरे को ये चीजें आती हैं। ओके, वहां पे मैंने पीएचपी करी है, करेक्ट, बट मैंने जो नेक्स्ट कंपनी क्रैक करी वो एज अ रिएक्ट डेवलपर पे करी। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत डिफरेंस था। अब ये इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि मेरे को जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मेरे को गाइड करा, राइट, तो इसी की वजह से मैंने रिएक्ट का इंटरव्यू क्रैक करा। और जो मेरी सेकेंडरी कंपनी थी, जो कि आपकी क्लिफिक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी नोएडा 58 में है, अच्छा, तो वहां पे उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं रिएक्ट पे काम कर सकूं, और वहां पे मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए। बट मेरा जो मेन फोकस था, जो करवाते थे मेरे से पहली कंपनी में भी और इस कंपनी में भी, पहली में प्योर आपका डिजाइन से रिलेटेड था, जितने भी यूआई डेवलपमेंट से पार्ट थे वो, बट हाँ वहाँ लॉजिक वाले काम नहीं करते थे, जैसे एपीआई कंज्यूम करना, लॉजिक लगाना, ये सब नहीं मिलता था वहां पे करना। बट यस, पीएचपी में मिलता था ये चीज, वो फ्रंट एंड में नहीं देते थे वहां पे। करेक्ट है। बट जब इस सेकेंडरी कंपनी में आया मैं, सेकंड कंपनी में, तो सेकंड कंपनी में उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि ये भी मैं कर सकूं। ओके, और फिर यहीं पे इसी कंपनी में उन्होंने मेरे को एज अ लीड भी बनाया, टीम लीड करी मैंने यहाँ पे। फिर क्लाइंट से इंटरेक्शन हुई, तो कॉन्वर्सेशन स्किल्स अप हुई, सॉफ्ट स्किल्स अप हुई हमारी, और कॉन्फिडेंट और बिल्ड हुआ कि यस अब कुछ कर रहे हैं हम और अब कर सकते हैं। और ड्यूरिंग फॉर दिस को मेरा यूट्यूब चैनल जो कोड फॉर एजुकेशन है, वो भी अच्छा खासा धीरे धीरे होते जा रहा था, बूम आ रहा था उसके अंदर। और उससे भी मेरे को कॉन्फिडेंट हो रहा था कि हाँ चीजें चल रही हैं, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो चल पा रही हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जब लास्ट ईयर मैंने जब स्विच करने की सोची, तो मैंने रिजाइन डाला। तो मैंने कभी ये प्लान नहीं किया था कि मैं एमएनसी टारगेट करूंगा। मेरा मेन टारगेट था कि मेरे को कोई ना कोई एक ऐसी कंपनी मिल जाए जिससे कि थोड़ा मेरा बजट हाई हो सके, सैलरी अच्छी हो सके और घर चल सके। बट देखिए आपके सामने किस्मत थी, ये अभी तक रिवील नहीं करा है कहीं पे भी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट आया ही नहीं है वाला कभी। तो मेरे पास जब मैं पिछले साल में, मेरे पास में कम से कम 7 कंपनियों के ऑफर थे। आप समझ रहे हैं? सुन रहे हो? मैं भी ये वीडियो एक्चुअली बना चुका हूँ। ओके। कि पिछले साल अच्छा बूम था। यस। तो 2023 में वैसा नहीं था। यस। तो तुम लाइफ में वैसा कंपेयर मत करो कि भाई मुझे 2022 भी था तो अभी भी मुझे वैसा ही चाहिए। डेफिनेटली तुम्हारे अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चलने वाली। यस। तो लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने, भाई 7 ऑफर लेटर थे और 7 कंपनियों के मैं अगर आपको नाम बताऊं, तो जिसमें से आपके सामने ग्लोबल लॉजिक भी है आपकी, राइट, मेरे पास में एडोबी से भी आया हुआ था, और मेरे पास में आईबीएम जिसमें मैं अभी करंट हूं, और बाकी कुछ थी वो मिड लेवल की कंपनीज थी। बट यस, मेरे को डिसीजन लेना था कि मैं ब्रांड के साथ जाऊं या फिर जो सैलरी हाई दे रहे हैं उनके साथ जाऊं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं ब्रांड के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को एमएनसी क्रैक करने का मौका मिल रहा है, एमएनसी में आने का मौका मिल रहा है, इसीलिए। अब बात करते हैं कि जो डिग्री वाली पार्ट था, जब मैं टीचर बना था उसी टाइम पे मैंने क्या करा था कि ओपन से मैंने बीए प्रोग्राम का डाल दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, बीए ये आर्ट्स के स्टूडेंट, बिकॉज मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था 12th में। ओके। तो आर्ट्स की डिग्री मेरी कंप्लीट हुई, बट उसकी वैल्यू है नहीं आईटी में, ओपन है, राइट। बट यस, उस डिग्री की वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई जहां मैं अभी हूं करंटली। उन्होंने मेरे को सिलेक्ट करा बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस हो गया था ऑलमोस्ट 5+ ईयर्स का, और स्किल्स इतनी अच्छी थी, जितने भी राउंड्स हुए उसमें बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म करा। और जब इन्होंने मेरे को प्रमोट भी करा है, ये एक सीक्रेट है कि लाइक कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने एज अ डेवलपर दिया था, बट मेरे को यहाँ पे एज अ सीनियर डेवलपर लिया गया, क्योंकि उन्होंने प्रमोट करा है नॉलेज देखने की वजह से। ओके। और बाकी जब मैं यहाँ पे इसमें हूँ जब से, और तो बहुत पॉजिटिव ही चल रहा है सब कुछ। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मोटिवेशनल आपने बातें बताई हैं एक्चुअली, और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारी ऑडियंस के लिए भी, और इवन मेरे लिए भी, सबके लिए। yes.
कि विदाउट डिग्री वो बोलते हैं ना, एक तो होता है कि स्मूथ है सब कुछ, डिग्री है, जॉब मिल गई 3 लाख की, जो मेरे एक्चुअली केस में हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा 3 लाख का पैकेज लगा, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कोई होम लोन नहीं था, सब स्मूथ गया है। बट वो एक अलग लेवल का स्ट्रगल था कि मैं अपने घर से, पंजाब से पुणे गया, ओके, आप अपने दिल्ली में ही थे, दिल्ली में था, ठीक है ना, तो एक एडवांटेज था, बट आपका स्ट्रगल दूसरा था, चैलेंजेस दूसरे, ठीक है ना। तो यही होता है, मतलब हर बंदे की लाइफ डिफरेंट है, मतलब कंपेयर भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही से मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी ऑडियंस के लिए, लाइफ ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर, ओके, कैसे उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मॉर्निंग स्टार्ट हुआ स्क्रम कॉल के साथ, ओके, उसमें आई वुड से उससे भी पहले ग्रूमिंग हो गई यूजर स्टोरीज की। ये तो पार्ट एंड पार्सल हो गया कि आपका स्क्रम कॉल हुआ, फिर आपने काम किया, फिर शाम को उसका अपडेट दिया, दिस इज वन सिनेरियो। ग्रूमिंग हुई थी, एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करी थी, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस को थोड़े से फ्यू मिनट्स में, कि एक लाइफ ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर कैसी होती है। डेफिनेटली। तो जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर हम बन चुके हैं अब, ठीक है, जैसे आपने सुना अभी पीछे, अब जब बन जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इंक्लूड होती हैं आपकी, क्योंकि एक टीम लीड होने के बाद में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी है, और मेंबर्स की भी है। और जब प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे डिस्कस करता है कोई भी चीज, तो ये नहीं है कि पर्टिकुलर आपके लिए डिस्कस करेगा, वो आपके लिए भी कर सकता है, या तो आपके टीम मेंबर्स के लिए भी कर सकता है। तो जब वो स्क्रम कॉल होगी, तो सबसे पहले आपको अपने पूरे दिन का बताना है टारगेट, कि आप आज क्या अचीव करेंगे, राइट। और जब वो अचीवमेंट नहीं हो पाती इवनिंग कॉल में, अगेन जो स्क्रम कॉल होती है इवनिंग में, तो आप वहां पे रीजंस देंगे कि आपने क्या क्या R&D करी और किस किस चैलेंजेस को फेस करा वहां पे। करेक्ट। तो इन सारी चीजों को, तो ये तो लाइफ हो गई आपकी ऑफिस की, कि आप गए और चीजें करी। अब इसके साथ में जो फ्रंट एंड डेवलपर की लाइफ होती है, वो होती है आपकी डेली बेसिस पे न्यू थिंकिंग आ रही है, लाइक न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, न्यू चीजें लॉन्च हो रही हैं, आप वो कैसे सीखेंगे। लाइक सबने आपका HTML CSS के फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript, रिएक्ट, ये सारी चीजें सीख ली, बट ग्रूमिंग करना कितना आता है आपको, मतलब आप कितना पॉलिश कर रहे हैं डे बाय डे अपने आप को उसमें। आना और पॉलिश करना बहुत फर्क है। आता सबको है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते सामने क्लाइंट को या इंटरव्यू में, कि किस तरीके से हम इस चीज को करेंगे। और जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक चीजें अच्छी नहीं हो सकती हैं। अब जैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताता हूं मैं, कि जैसे कि लोगों को लगता है कि फ्रंट एंड में बस केवल एक ही रोल है, कि API लेनी है, डेटा प्रिंट कराना है, फैच करा देना है। केवल इतना नहीं होता। फ्रंट एंड के अंदर 2 तरह की फील्ड्स हैं। एक है आपकी डिजाइनिंग के पर्पस से, अगर आपको डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट जो वेब एप्लीकेशन बनती हैं, वहां पे आपको HTML CSS या CSS के फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप, टेलविंड ये आते हैं, तो डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर लेंगे आप। बट अगर बात करें आपको डेटा एल्गोरिदम या इन सारी चीजों के साथ में काम करने के लिए API से रिलेटेड, तो वहां पे आपको चाहिए कोर जावास्क्रिप्ट, ECMAScript जो कि ES6 है आपकी, जिसके अंदर प्रोमिसेस हो जाते हैं, इटरेटिंग हो जाता है, आपका जनरेटर हो जाता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो आपको हेल्प करती है आपके रिएक्ट के अंदर भी, और सेम एंगुलर के अंदर भी, दोनों में। तो उस चीजों के दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, दोनों के वर्क कल्चर अलग है। बट यस, फ्रंट एंड बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि बैक एंड डेवलपर ही सब कुछ करके देता है। फ्रंट एंड जो चीज करता है वो आंखों को दिखता है। करेक्ट। और इसीलिए बहुत जल्दी बग्स भी मिलते हैं हमें फ्रंट एंड के अंदर, डेली बेसिस पे। उसका एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। तो ये आपको बता देता हूँ, अगर जैसे अभी आपने डिजाइन की बात करी, यस, तो डिजाइन में यूज करते हैं फिग्मा, जो मोस्टली यूज्ड होता है। अदरवाइज एडोबी का भी प्रोडक्ट है, वो भी यूज होता है, एडोबी XD। फिर उसके बाद फिग्मा वाइडली यूज्ड है। ये डिजाइनिंग UX डिजाइनर जो UI UX डिजाइनर, UI UX, अगर आपने ऑलरेडी आप चैंप हो फ्रंट एंड में, है ना, आप अच्छा काम करते हो अपने में, लॉजिक आपका बिल्डिंग अच्छा है, उसके बाद अगर आप अपने आप को एक्सेल करना चाहते हो, आप अपने आप को ये भी दिखाना चाहते हो कि मैं डिजाइनिंग टीम के साथ बैठता हूं, बिकॉज डिजाइन टीम डायरेक्टली सिट्स विद प्रोडक्ट टीम। यस, डेफिनेटली। ओके ना, तो प्रोडक्ट टीम तो वो प्रोडक्ट देख रही है कि भाई ये ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे हैं, तो आपको भी वैसा कुछ बनाना है और डिजाइन करना है। डिजाइन कौन करेगा? UX UI डिजाइनर। तो वो किसके साथ बैठेगा? प्रोडक्ट टीम के साथ। तो आप अपने आप को ऐसे बढ़ा सकते हो। प्रोडक्ट टीम आपको ही पता है एक लेवल होता है। ये हो गया एक चीज। फिर सेकेंडली, आप स्क्रम कॉल अटेंड करते हो। उसके लिए मैं इसलिए बोलता हूँ अपनी ऑडियंस को कि अगर पॉसिबल है, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो ना, अगर वो पूछे आपने सपोर्ट में काम किया डेवलपमेंट में, तो 90% डेवलपमेंट बोलने की कोशिश करो। प्लस उसके साथ ये भी बोलने की कोशिश करो कि भाई मैंने एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करी है। ये मत बोलो कि मैं हमेशा एजाइल पे काम किया, ऑलवेज से कि मैंने वाटरफॉल प्लस एजाइल दोनों पे किया। अगर डेवऑप्स आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी एक एड ऑन कर देगा आपको। ओके,
और फिर रही लाइफ की, जो मैं Front हम नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं, तुम्हारा लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, Yes. बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं, मुझे लगता है 70-80% तो सेम ही रहता है। सेम ही रहेगी वो। ओके, मॉर्निंग का स्क्रम कॉल हो गया, जैसे इन्होंने बताया, सारी प्रॉब्लम डिस्कस होगी, शाम को मीटिंग हो गई कि आज Yes. ये टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। बट वही बात है, जनरली जो अपनी रहती है स्क्रम ना, वो रहती है आइदर 10 डेज 15 डेज, Yes. 1 वीक 2 वीक बोल दो आप, क्योंकि उसके अंदर ना अपना टेस्टिंग टीम के भी डेज रहते हैं, यस, है ना, इंक्लूडेड रहते हैं। इंक्लूडेड रहते हैं। तो जब आप स्टोरीज ग्रूम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा था, तब आप उस टाइम पे अपने डेवलपमेंट एफर्ट्स दो और ये बोलो कि दिस इज ओनली डेवलपमेंट एफर्ट्स। यस, तो ये जब कंपनीज में काम होता है ना, तो वहां पे फुल एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ, एक्टिवेशन पार्टिसिपेशन दिखाओ, बिकॉज वहां पे लगना चाहिए कि ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है। तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर तब तुम्हारे में इंटरेस्ट लेगा, तो Yes, तुमको वैसी definitely. चीजें मिलेंगी। जैसे कि अब आती है कि हायर अथॉरिटी के सामने आप अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं, हाँ, राइट? correct. उसके बारे में मुझे थोड़ा सा तो अपना अब experience- जैसे कि मेरे केस में क्या था, जब प्रोडक्ट बेस की कंपनी मिली, फिर सर्विस बेस आया और फिर अब ये बिग एमएनसी, राइट? Correct. तो जब प्रोडक्ट बेस मिली मेरे को, तो डायरेक्ट वहां पे क्या था कि एक मेरी अपॉर्चुनिटी ये बनी कि ऑनर के साथ में वर्क करने का। Okay. उन्होंने मेरे को शुरुआत में एक प्रोडक्ट दिया, भरोसा दिखाया, उसमें मेरे को चीजें मैं खुद बताता हूँ, स्ट्रगल करा मैंने, बट उसमें R&D करी बहुत कि कैसे होगी, क्या होगी, और जब हुआ और करके दिखाया मैंने, तो वो भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करा उन्होंने कि चलिए इन्होंने कर लिया ये चीज। और सेम थिंग जब मैंने सर्विस बेस में आया, सेकंड कंपनी थी जो मेरी, वहां पे भी उन्होंने जब मेरे को टीम लीड बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि मैं जब प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा था, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई, उन्हें लग गया कि हाँ ये कर लेगा, तो अब इसे टीम लीड बना देते, टीम भी हैंडल कर लेगा। Correct है। तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब आप अपने स्किल्स में कोर हो, परफेक्ट हो अपनी स्किल में। Correct. ऐसा नहीं है कि आपको 10 चीज आती है, 10 में से 2 भी अच्छे से नहीं आती, ये फैक्ट है। हाँ, correct. आप मानिए कि आपको 2 चीज आती है, जैसे कि मैं हमेशा बोलते हुए हूं अपने चैनल पे भी कि मैं जब कभी भी अपने आप को देखता हूं तो एज अ परफेक्ट डिजाइनर पहले देखता हूं, राइट? यूआई डेवलपर, कि जिसके अंदर मैं पूरी एप्लीकेशन डिजाइन कर सकता हूं बहुत अच्छे से, बिकॉज बग पहले यूआई टेस्टिंग Yes. के बग उधर से ही निकलेंगे, उधर से ही निकलेंगे। हाँ। और फिर उसके बाद में मैं अपने आप को लॉजिकल मानता हूं। तो लॉजिकल की बात करने वाला, Yes. कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और कैसे उसको देखते हैं? यस, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले जैसे मैं रिएक्ट की बात करता हूं क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा काम करा है मैंने, तो कोड जब हम लिखते हैं तो प्योर कंपोनेंट होना चाहिए पहले आपका। प्योर कंपोनेंट इन द सेंस वो नहीं जो क्लास कंपोनेंट के अंदर चलता है, प्योर मतलब कि आपका सारा का सारा कोड डायनेमिक होना चाहिए। ओके। अगर जब कभी भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि आप पहले से ही रफ पेपर पे डिजाइन रेडी कर लें, फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज, कि कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर लें आप लेआउट को, क्योंकि जब कभी भी आपको लेआउट मिलेगा, लाइक फिग्मा का मिल जाएगा आपको या फोटोशॉप, जहां से भी मिले आपको, तो उस डिजाइन को आपको ब्रेक करना है। आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल देके कि लाइक एक होम पेज है आप पे, उसमें हेडर है आपका, फुटर है और मेन कंटेंट है, राइट? मे बी साइड बार भी हो, साइड बार भी हो आप पे। तो मैं क्या करूंगा उसमें कि मैं आपका हेडर का एक कंपोनेंट बनाऊंगा डायनेमिक, फुटर का बनाऊंगा मैं आपका, साइड बार होगा तो साइड बार का, नहीं तो मेन कंटेंट का। तो मैं इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर, एसआरसी के अंदर रख लूंगा। करेक्ट है। रखने के बाद में मैं एक बनाऊंगा मास्टर फाइल। ठीक है। मास्टर फाइल क्या होगी कि हमेशा जब भी मेरे को कॉल करवाना होगा मेन का कंटेंट, बस मैं केवल उस मास्टर फाइल को कॉल कराऊंगा, अपने आप मेरे सारे कंपोनेंट्स कॉल हो जाएंगे। समझ गया। तो ये आपका कोड थोड़ा और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हुआ। सेकंड, कोशिश करें कि जितनी भी चीजें आप डिफाइन कर रहे हैं पहले से ही वहां पे बग लेस होनी चाहिए चीजें। आप अपने ही फ्रंट एंड में जब हम लिखते हैं तो हमें पता होता है हाँ हम क्या लिख रहे हैं, कि परफेक्ट जाएगा या फिर नहीं जाएगा, राइट? तो उसमें आपको पता है जब आप लिख रहे हैं कि थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं। और कोशिश करें, एक मैं ऐड करूंगा यहाँ पे चीज, कि आपको एपीआई हमेशा नहीं मिलेंगी, तो मोक डेटा यूज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब एक जेसन फाइल अपनी खुद की बनाओ, एक जेसन बना लो या डॉट जेएस के अंदर ही आप कर लो, एक्सपोर्ट कर लो उस चीज को, और उसको इंपोर्ट कर लो। तो उसको यूज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, क्योंकि अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों का मेरे से भी क्वेश्चन रहता है कि फ्रेशर पे जॉब नहीं मिल रही है, बट अब ना फ्रेशर की ना डिमांड पता कैसी हो गई है कि 6 महीने और 1 साल का इतना मिनिमम आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तभी वो फ्रेशर में भी ये ढूंढते हैं। एक्चुअली आप भी बताऊं, अभी 2023 में ये चल रहा है कि 1 साल वाले को भी इज्जत नहीं मिल रही। यस। ओके, पहले हो जाता था yes. लोग, मैंने देखा 2022 में जब आपने बोला 7 ऑफर लेटर थे, तब उस टाइम पे लोगों ने 6-6 महीने में चेंज किए हैं। डिमांड थी। अभी 1-1 साल 1.5 साल वाले भी ऐसी वहीं पे बैठे। इसीलिए मैंने कहा ना, पॉलिश करना। अगर आप स्किल्स दे रहे हो, मानिए कि आप आओगे कहीं पे, उसी इंटरव्यू में मैं बैठा हूं, तो मैं वहां पे क्या कहूंगा कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, और कुछ मैं 2 चीज और ऐड ऑन कर दूंगा जो कि बाकियों ने सोचा भी नहीं होगा।
तो वो चीज आपको आनी चाहिए ऐड ऑन करनी। जैसे कि मानिए मैं फ्रंट एंड में बैठा, अब मेरे पास में यही थी अपॉर्चुनिटी, जब भी मैं बैठता था फ्रंट एंड में या वेब डिजाइनिंग के जितने भी मैं डिजाइनर में जब था, तो वहां जब मैं इंटरव्यू देता था तो मैं ये कहता था कि मेरे को फोटोशॉप इलस्ट्रेटर भी आता है, बट वो मेरा पार्ट टाइम है, मैं वहां पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मेरा वो एक्स्ट्रा सेकेंडरी नॉलेज है। हाँ। बट जो मेरा फोकस रहता था वो हमेशा मेरा फ्रंट एंड के अंदर रहता था। फिर मैंने क्या करा था, वहां पे ऐड ऑन करा था आपका वर्डप्रेस भी, और वर्डप्रेस के साथ में आपका एसईओ पार्ट भी। तो ये चीजें जो एड ऑन करके आप दोगे स्किल, तो सामने वाले को लगेगा इतने ही पैसे में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं एक से। हाँ, वो बात तो है, राइट, करेक्ट। तो वही सेम चीज है फ्रंट एंड के अंदर भी। यहाँ पे भी आप जब आओगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाओ ना। मींस कि आप, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं मानिए, तो मैं सामने वाले में क्या देखूंगा, मैं उसको देखूंगा सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट्स। करेक्ट। अगर कोर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मैं उसको हायर कर लूंगा। एंड सेकेंडली मैं उसका ये देखूंगा कि उसका एटीट्यूड कैसा है, कि वो पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता, या वो कंफर्टेबल जोन में जाना चाहता है। अगर वो कंफर्टेबल जोन में जाएगा तो आपको एचआर डायरेक्टली डिनाई कर देगी अभी के हिसाब से। मैं बताऊं अभी सबको कैसे चाहिए कि आपको लेंगे फ्रंट एंड में, बट बैक एंड में भेजने की कोशिश करेंगे, फुल स्टैक बनाने की कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने एक पैसा देके तुमको हायर तो कर दिया, और एवरीवन नोज के इस समय मार्केट में जो सैलरी चल रही है एक्सपीरियंस के हिसाब से, किसी का डबल है, किसी का ट्रिपल है, 4 टाइम्स भी है। तो अब ये है कि भाई ये बंदा काम कर रहा है, इतना खर्चा करके इसको लिया है, ट्रस्ट भी इसका आ गया है, अभी इसको और ग्राइंड करो, है ना भाई, टिकना है, क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे कुछ बड़ा ही चाहिए। यस, डेफिनेटली। ओके ना, तो वो हर बंदा किसी का एडवांटेज उठा रहा है, और इससे एक्चुअली नुकसान भी है, फायदा भी है। अब नुकसान यही है कि वही बंदा बोल रहा है कि मुझे कंफर्ट जोन में जाना है, कंपनी बोले मैं जाने नहीं दूंगी, बिकॉज पैसे दिए हैं भाई, काम तो तुमसे और भी करवा लेंगे। तो फायदा यही है, ग्राइंड हो जाओगे तो फिर अगला तभी स्विच कर पाओगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि रिज्यूम, राइट, रिज्यूम से रिलेटेड रिज्यूमे में क्या लिखा, हाँ, क्या लिखा है ऐसा, और मैंने किसको फॉलो कर लिया ऐसा। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने कभी किसी को फॉलो ही नहीं करा। मैंने रिज्यूम खुद से बनाया, और बहुत नॉर्मल रिज्यूम बनाया। मेरी पहली 2 कंपनी को रिज्यूम तो बहुत नॉर्मल थे, बट यस, जो आईबीएम में सिलेक्ट करा रिज्यूम, वो सिंगल पेजेस था बस। अच्छा। अब सिंगल पेज में क्या था कि फर्स्ट में मेरे टॉप में कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में मैंने अपनी फोटो रखी, और पूरे लेफ्ट में डिवाइड कर दिया एक लाइन से। समझ गया। मैंने वहां पे स्मॉल ब्रीफ दिया अपने बारे में, अपने हॉबीज के बारे में बात करी, अपने गिटहब और सब कुछ लिंक रखे, और यहां तक कि मैंने अपने यूट्यूब को भी मेंशन करा था वहां पे। अच्छा। डे 1 से कि मैं यूट्यूब करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कोड फॉर एजुकेशन है, आप देख सकते हो, लिंक भी अवेलेबल था। अच्छा। एंड सेकेंडरी मैं जब आपका एक्सप्लेन कर रहा था कंपनीज, तो कंपनीज के सारे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था मैं एक्सप्लेन, मैंने वहां पे क्या चीज करी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, और कितने प्रोजेक्ट और कितने मैंने वहां पे क्लाइंट से इंटरेक्शन करी है, वो मैंने मेंशन करा वहां पे। एंड इसके साथ में मैंने मेंशन करा कि मैं अब नेक्स्ट क्या भी सोचता हूं, ये की मैंने की पॉइंट, फ्यूचर का की पॉइंट बना के एक रखा था कि मैं फ्यूचर में क्या सोचता हूं अपने बारे में, कहां जाना चाहता हूं। क्योंकि जब कभी भी मेरे पे एचआर की कॉल आती थी, तो वो सबसे पहले इंप्रेस होते थे मेरे रिज्यूम से ही। वो कहते रिज्यूम तो बहुत अच्छा है आपका। फिर मैं जो पोर्टफोलियो बनाता था एक अपना, उसका भी लिंक मैं रखता था वहां पे, डिजिटल पोर्टफोलियो। यस, डिजिटल पोर्टफोलियो के अंदर मैं क्या करता था, जितने भी प्रोजेक्ट मैंने अपनी लास्ट कंपनीज में करे वो एड ऑन करता था, और जो सेल्फ जो मैं बनाता हूं अपने आप के लिए, वो भी मैं अपलोड करता था साथ में। ये तो मैं कब से अपनी ऑडियंस को समझा रहा हूँ, और एक्चुअली मेरा माइन इन प्रोग्रेस है। yes. मैं तुमको ये भी बता दूं, मेरा इन प्रोग्रेस है। yes. पहले मैंने एक्चुअली वर्डप्रेस में सोचा था, तो मैंने बोला कि नहीं यार, फ्रंट एंड पे काम कर रहा तो अपनी चाहे धीरे धीरे बनाए, बट अपन बनाने चाहिए बस। क्योंकि एक तो क्या, ये रिज्यूमे, उसी रिज्यूमे में आपका जो पेपर जो आपने भेजा, उसी के अंदर एक डिजिटल रिज्यूमे लिख के मैंने चिपका दिया, जाओ अभी वहां पे जाके देखो, वहां पे सब एनिमेशन के साथ दिखेंगे किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, और वो प्रोजेक्ट्स का आपको डेमो भी दिख जाएगा। यस, तो इसी रिज्यूम की वजह से जो मल्टीपल कंपनीज के नाम बताया मैंने आपको, वो मिली मेरे को। अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है अभी नहीं आते, अब रुक गए, आते अभी भी है मेरे पास में बहुत सारे, कि अभी भी आपके लिए हायर करने के लिए हमारे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रिप्लाई कर दो, बट अभी नहीं। और मैं आपको जेन्युइन बताऊं, मेरे को ये जॉब मिली कैसे, क्योंकि सब कहते हैं कि इंडीड पे, नौकरी पे, सब पे बहुत जल्दी आती है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, नहीं कॉल आ रही थी वहां से, बट यस, लिंक्डइन से कॉल आ रही थी मेरे को बैक टू बैक। और मेरे को जो ये मेरी बिग कंपनी मिली है करंट, ये भी मेरे को लिंक्डइन से मिली है। ओके, किसी से आपने रेफरल मांगा था या अपने आप आया? नहीं, क्योंकि मैं क्या था, जब तक हमारा यूट्यूब थोड़ा हो गया था और फॉलोअर थोड़े गेन हो रहे थे, कनेक्शंस बिल्ड कर रहा था मैं, क्योंकि मैं हमेशा टारगेट रखता था बिग कंपनीज के कनेक्शंस बिल्ड करना, लाइक डिलॉयट हो गया आपका, एसेंचर हो गया आपका, टीसीएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके आपके मैनेजर्स हैं या फिर टैलेंट मैनेजर्स इतने होते हैं, उनसे मैं कनेक्ट करके रखता हूं अभी भी मेरे जो फॉलोअर होंगे अराउंड 8K के अराउंड है लिंक्डइन पे, और ये सारे के सारे इनमें से मैक्सिमम मेरे एचआरस हैं मेरे साथ में कनेक्ट। ओके, तो मैं एक्चुअली यही समझाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था
कि आप जब लिंक्डइन चलाओ, Yes. लोग पूछते हैं कि मुझे लिंक्डइन चलाना नहीं आता, या फिर आप क्या बोलते रहते हो लिंक्डइन पे ये डालो वो डालो। सब मैं कुछ। बोलता हूँ कि भाई तुम लिंक्डइन पे पहली बात अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो Yes. तो अपनी टेक्निकल नॉलेज दिखाओ, Definitely. बिकॉज पीपल विल हायर यू फ्रॉम दैट नॉलेज ओनली। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई आपको मार्केट की अवेयरनेस कितनी है ना, कि मार्केट में गूगल ने क्या कर दिया, वो नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे तुम्हारी कोर स्किल्स के अंदर नॉलेज क्या Yes, है। definitely. सेकेंडली, अगर तुम टैलेंट एक्विजिशन के लोगों को अप्रोच करो, बिकॉज दे आर मच मोर एक्टिव ऑन लिंक्डइन एज कंपेयर टू सम Yes. सीनियर एचआरस। Definitely. ओके, तो तुम अगर उनको अप्रोच करोगे तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट बना के रखो, Yes. जो तुमको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। तो ये इसमें मेरा कंटिन्यू क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। Yes, बताइए। लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन तो यही है, पहले इंटरव्यू की बात कर लो। ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखिए मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जब मैं इंटरव्यू लेता था अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ अभी करंट में मेरा नाम गया हुआ है, बट मैं अभी ले नहीं रहा हूं इंटरव्यू। तो मैं इंटरव्यू में, जैसे मैंने आपको बताया, कोर कॉन्सेप्ट्स पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं। तो मैं 1 बाय 1 कवर करता हूं। अगर मैं HTML के अंदर पूछूंगा आपसे कुछ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेटा टैग से रिलेटेड होगा मेरा, कि मेटा टैग है क्या और क्यों यूज करते हैं हम, राइट। सेकंड मैं आपसे पूछूंगा फॉर्म के ऊपर, जितने भी फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होंगे, फॉर्म वैलिडेशन होंगे, ये सारे HTML का पार्ट है, राइट। इसके बाद जंप करूंगा मैं डायरेक्ट CSS के ऊपर, जो कॉमन क्वेश्चन है, जो पूछे ही जाएंगे आपसे। फिर CSS के अंदर पूछा जाएगा आपसे CSS मॉडल। अब CSS मॉडल वर्क कैसे करता है आपका, CSS कितनी तरह से लिख सकते हैं आप, सूडो एलिमेंट क्या होते हैं, सूडो सिलेक्टर क्या होते हैं, मीडिया क्वेरी क्या होते हैं, और फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन है आपके CSS से। फिर इसके बाद में जंप करेंगे आपके जावास्क्रिप्ट पे, जो कि ECMA 5 है आपकी, राइट। ECMA 5 पहले, 6 में आएंगे वो, बट 5 में वो पता है क्या पूछेंगे आपसे, डॉम पूछेंगे डायरेक्टली आपसे, और फिर बॉम पूछेंगे आपसे डायरेक्टली, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और फिर आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, ये 2 होते हैं वहां पे आपके, जिसमें सबसे ज्यादा विंडोज के ऊपर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वहां फंस जाते हैं, मैक्सिमम लोग फंसते हैं वहां पे, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते उन लोगों को उस चीजों पे। वो देते हैं किस पे, लाइक कि ECMA 6 के जितने भी लेटेस्ट होंगे, कि एरे से रिलेटेड, राइट, आपके प्रॉमिस से रिलेटेड, फैच से रिलेटेड। बट देखिए, जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसका टारगेट ये होता है कि इसके कोर को पकड़ना, राइट। अगर उसका लेने का मन है तो वो बिल्कुल आपसे करेक्ट क्वेश्चन करेगा आपसे, जो आप बता सको। अगर वो भी नहीं बता पाओगे आप, तो चांस थोड़े से कम हो जाते हैं फिर। तो ये जावास्क्रिप्ट डन। अब आते हैं रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पॉपुलर हैं सबसे ज्यादा। सबसे पहले आपसे रिएक्ट में पूछा जाएगा, रिएक्ट लाइब्रेरी है तो क्यों यूज करें कंपेयर टू एंगुलर या Vue.js। सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे जो इसका लाइफ साइकिल है, वो क्लास कंपोनेंट में और फंक्शन कंपोनेंट में कैसे डिफरेंस बता सकते हैं। अच्छा, ओके। फिर इसके बाद पूछा जाएगा आपसे प्रॉप्स ड्रिलिंग के बारे में, कि प्रॉप्स ड्रिलिंग कैसे कर सकते हैं, या अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। फिर इसके अंदर आपके आते हैं राउटिंग से रिलेटेड। राउटिंग में आपका रिएक्ट राउट और डॉम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं, नेस्टिंग राउटिंग कैसे आप ले सकते हैं। फिर इसके अंदर आता है आपका रिडक्स, चलता था अभी तक, लास्ट ईयर से पहले आपका ये चीज रिडक्स बहुत पॉपुलर था स्टेट मैनेजमेंट के लिए, बट रिडक्स टूल किट है अभी। अब टूल किट के ऊपर पूछा जाएगा कि टूल किट क्यों, किस लिए यूज करते हैं, क्या होता है उसका मतलब। ये है बेसिक के, ये है सारे के सारे जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, ये सब फ्रेशर लेवल पे पूछे जाएंगे इतनी। इसके अलावा जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपसे ये तो पूछे जाएंगे, जो आपने रियल एग्जांपल करे होंगे ना, वो भी पूछे जाएंगे आपसे। ओके, अब रियल एग्जांपल कैसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानिए ऐड टू कार्ड है, मैंने ऐड टू कार्ड पे एक कार्ड बना लिया, जो कि होम पेज पे भी दिख रहा है, उसके खुद के इंटरनल पेज पे भी दिख रहा है, और इन दोनों पे एक ही सेम फंक्शनैलिटी चाहिए आपको। क्लिक करके आप जाने चाहिए चेकआउट के पेज पे, राइट। और जैसे मैं चेकआउट के पेज पे क्लिक करूं, तो उसका खुद का पेज हो जाना चाहिए, और वहां पे फिर इंटरनल आपको अपडेट करने का ऑप्शन भी देना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटीज अगर आपने पहले से बनाई होगी, या आपको मिले प्रोजेक्ट या ना मिले प्रोजेक्ट, बट मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप इस चीजों को पहले से बना के रखें। एक ई कॉमर्स के ऊपर अच्छा खासा R&D हाथ होना चाहिए। ई कॉमर्स हो गया आपका, या एडमिन पैनल हो गया आपका, जिसमें ग्राफ यूज होते हैं आपके, राइट। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका API का पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से आप सर्वर से डेटा कंज्यूम करेंगे फ्रंट एंड के अंदर। करेक्ट। तो API के रूल में आपके पास में 2 चीजें मिलती हैं, एक है REST API, एक है आपके पास GraphQL। ओके, GraphQL आपकी बहुत ईजी है, जिन्होंने अगर पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा क्यों ईजी है, क्योंकि REST API के अंदर क्या है कि स्लैश आपके बाद में नाम चेंज होते रहते हैं URL के, बट GraphQL में एक ही एंड पॉइंट होता है, वहां से आप क्वेरी बना के भेजो, आपको डेटा रिवीड मिलता रहेगा। ओके, तो ये है आपका पाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट गिट, अगर गिट नहीं आता ना आपको अभी, तो आपको फिर जॉब में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आपके खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और ऑफिस में भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो गिट एक्चुअली मेरे हिसाब से बेसिक 4 चीजें आनी चाहिए, गिट ऐड, पहले गिट क्लोन, यस, गिट क्लोन, गिट ऐड, गिट कमिट एंड गिट पुश, यस, और उसके बाद गिट पुल।
ओके, गिट पुल खुद की ब्रांच का एंड गिट पुल ओरिजिन या किसी और की ब्रांच का, सो दैट यू कैन सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जनरली वी सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद मास्टर ब्रांच। यस, डेफिनेटली। और हर कंपनी में अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी फॉलो करी जाती है, बिकॉज कुछ जगह अपनी अपनी ब्रांचेस तो बनती हैं, बट वो डायरेक्टली मास्टर के साथ मास्टर नहीं करते, बिकॉज दे मेक वन सेपरेट ब्रांच, वहां पे मर्ज होती है, फिर वहां से जब टेस्टिंग टीम वहां से जब अप्रूव करती है देन इट गेट्स अप्रूव्ड टू मास्टर। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो होती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू मत जाओगे, बस उन्होंने 4 कमांड बताई दी तो काम हो गया। तो सिनेरियो ही होते हैं जो YouTube पे मेरे हिसाब से देखिए, जब मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे भी जितने कोर्सेज हैं, मैं अपने कोर्सेज में जितना ज्यादा हो सके बेसिक टू एडवांस रखने की कोशिश करता हूँ विद रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो सब है वहां पे, ठीक है। बट मैं इसके साथ में एड ऑन इसलिए करता हूँ नई नई चीजें। आपको मेरा कंटेंट बाकी के कंटेंट से इसलिए अलग दिखेगा क्योंकि मैं फैंसी कोड नहीं लिखता। ओके, मैं वो कोड लिखता हूँ जो आपको रियल वर्ल्ड में लिखना ही है वहां ऑफिस में जाके। ओके, वैसे ही बॉयलर पे वही सेम, वही फोल्डर स्ट्रक्चर, वही क्लासेस के नाम, सब कुछ सेम आपको ऑफिस में मिलेंगे। और मैं इसके लिए 100% गारंटी लेता हूँ कि जिस तरह के प्रोजेक्ट मैं देता हूँ वो आपको वैसे मिलेंगे ही नहीं। ओके, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो ऑडियंस को वहां पे जाके दिखेगा क्यों है ये चीजें। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, यस, हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर या फिर वर्क लाइफ बैलेंस, है ना? कई बार, और प्लस हाउ टू हैंडल सम टॉक्सिक सिचुएशंस, ओके, या फिर हाउ टू हैंडल सिचुएशंस के मैनेजर इंप्रेस हो जाए, वो कॉर्पोरेट के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस। ओके। तो सबसे पहले जो लाइफ वर्क बैलेंस वाली चीज है, तो उसमें सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। जिस जगह से मैं चीजें देख के आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो वहां पे उनको बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि लाइक कि चलिए कुछ कर तो रहा है, पहुंचा तो है। मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है मेरे से कि जो मैंने अचीव करा या मेरे एल्डर ब्रदर ने अचीव करा, वो सारी चीजें। अब बात आती है कॉर्पोरेट के अंदर, तो वर्क ना रहता ही है, प्रेशर रहता है, आप किसी में भी चले जाएं। मैं प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट बेस में थोड़ा सा कम रहता है, बहुत कम, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है उसका भी। बट सर्विस बेस में यस रहता है, आपको टाइम लिमिट बहुत कम दी जाएगी और आपको करना बहुत ज्यादा होगा काम। बट उस चीज को अगर आप स्मार्ट हैं और स्मार्ट वर्क आता है आपको, तो बहुत इजी होगा हैंडल करना वहां पे। अब वो स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना? अब स्मार्ट वर्क के लिए कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं था कि ऐड टू कार्ट बनता कैसे। करेक्ट है। और वहीं पे किसी सेकंड बंदे ने, सेकंड कैंडिडेट ने ऑलरेडी वो बना रखा था 10 तरह के प्रोजेक्ट बना रखे हैं ऐड टू कार्ट के। तो अब आप बताएं कि अगर मैं किसी पर्सन को, दोनों मेरे प्रोजेक्ट में, और मैं आपको बोलूंगा कि ऐड टू कार्ट वाला आप कर लो जिसको नहीं आता, और मैं इसको बोलूंगा कि आप दूसरा काम कर लो, तो वो ऐड टू कार्ट वाले पर्सन के पास में जाएगा पूछने के लिए कि आप मेरे को हेल्प करोगे क्या। करेक्ट है। तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा, राइट। और जो टाइम पीरियड दिया गया होगा आपको, वो वहां पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर। ओके, तो उस टाइम पीरियड से बचना है तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल छोटे छोटे कोड स्निपेट आपको पता होने चाहिए कि कैसे हेल्प करते हैं। वीएस कोड अगर आप यूज करते हैं मैनुअली, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जितने एक्सटेंशन हैं आपके पास में क्विक कोड लिखने के, वो आपको आना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इनहेंस कर सकती हैं और क्विक लर्नर के साथ साथ में आपको क्विक वर्क एनवायरनमेंट दे सकती है वहां पे अपने साथ। ओके, तो इन शॉर्ट मैं बोलूं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीजें सीखते हैं बहुत, बट वो उसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस मैं इसलिए कह रहा हूं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मैंने सोचा है और जितना देखा है मैंने, अभी भी दिखता है जो मेरे को, अगर मैं यहाँ पे अभी पढ़ना छोड़ दूं तो मेरे को नई चीज कभी नहीं आएगी। करेक्ट है। अगर मैं अभी पढ़ता रहूं तो मुझे पता है कि जितने भी अभी आने वाले कैंडिडेट्स हैं या बच्चे हैं, मैं उनको अनबीट कर सकता हूं कभी भी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपके मन में स्टिल कोई डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, नहीं तो भास्कर भाई लिंक्डइन पे अवेलेबल है, और मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं आप। चैनल पे भी जाके इनके कोड फॉर एजुकेशन नाम है उसका, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ओके, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। डेफिनेटली भास्कर भाई का चैनल है जिंदाबाद। अगर आपको मेरे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। डेफिनेटली, और वीडियो को लाइक करके जाएं, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू।